Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनावी नेता और किस्मत के धनी नेता एचडी देवगौड़ा जैसे रिज्यूमे शायद ही किसी नेता का होगा। 1962 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से आज तक या तो विधायक रहे या सांसद रहे। विधानसभा में कुल 9 चुनाव लड़े, 8 में जीते, लोकसभा के भी 9 चुनाव लड़े और 6 में जीते। 92 साल की उम्र में देवगौड़ा इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें संसद में स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है कि चाहे तो अपनी सीट पर बैठकर भाषण दे सकते हैं। आज इन सब बातों का जिक्र इसीलिए कि देवगौड़ा ने अपनी और परिवार की राजनीतिक विरासत बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। 92 साल की उम्र में उन्होंने जेडीएस में नए सिरे से जान फूंकने के लिए अपने समर्थकों को जिम्मेदारी सौंप दी कि मेरे मरने के बाद भी जेडीएस चलती रहनी चाहिए। जो लोग जेडीएस को फिनिश करना चाहते हैं वो ध्यान से सुन ले कि मेरे मरने के बाद भी पार्टी चलती रहेगी। देवगौड़ा का आधा परिवार राजनीति में है, लेकिन इस समय जो हालात हैं उसमें देवगौड़ा के पास कोई आदमी नहीं जो पार्टी को आगे ले जा सके। 37 साल के निखिल गौड़ा एचडी देवगौड़ा के पोते और एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द पार्टी एचडी देवगौड़ा के सामने निखिल अकेले चॉइस बचे जिन पर दाव लगा सकते थे। हालांकि निखिल की अपनी राजनीति का हाल ये है कि बार बार सीट बदलने के बाद भी बैक टू बैक 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इस समय यूथ जेडीएस के अध्यक्ष हैं। पार्टी में नया जोश भरने और नए सिरे से संगठन को ताकत देने के लिए देवगौड़ा को निखिल को चुनना पड़ा। पार्टी ने 58 दिनों का कैंपेन प्रोग्राम बनाया है जो 15 जून को तुमकुरू से शुरू हुआ, 16 अगस्त को मैसूरू में खत्म होगा। निखिल गौड़ा ने दादा का आशीर्वाद लेकर कैंपेन की कमान संभाली है। कर्नाटक के जिस इलाके में 58 दिनों का कैंपेन चलेगा वो ओल्ड मैसूर के इलाके हैं। इसी इलाके में जेडीएस के जनाधार की जान बसती है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने इसी इलाके में घुसकर देवगौड़ा परिवार और जेडीएस का जनाधार छीनकर कमर तोड़ दी थी। वैसे तो देवगौड़ा परिवार की राजनीति चमक रही है। पीएम मोदी देवगौड़ा की बड़ी इज्जत करते हैं। देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को केंद्रीय मंत्री बनाया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्नाटक की बदौलत चल रही पार्टी के लिए कर्नाटक में ही सरवाइव करना अब मुश्किल हो रहा है, भारी पड़ रहा है। चुनाव जीतना तो दूर, जेडीएस का पुराना वोट शेयर भी 22 से लुढ़ककर 13% पर आ चुका है। लोकसभा में 2, राज्यसभा में सिर्फ 1 सांसद बचा है। विधानसभा में सिर्फ 18 विधायक बचे हैं। पार्टी के पास कोई दमदार यंग फेस स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है जो देवगौड़ा की विरासत को आगे ले जा सके। बहुत मंथन करने के बाद देवगौड़ा ने ढूंढा निखिल को जो परिवार की 3rd जनरेशन है। 92 साल की उम्र में देवगौड़ा के लिए यह संभव नहीं रहा कि अब जमीन पर उतरकर पार्टी का जनाधार बढ़ा सकें। बेटे एचडी कुमारस्वामी 65 साल के हो चुके हैं। मोदी सरकार में हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मंत्री हैं। दिल्ली में मंत्री रहते हुए कर्नाटक पर फोकस नहीं कर सकते। देवगौड़ा के दूसरे बेटे एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। प्रज्वल देश से फरार है। रेवन्ना भी 67 साल के हो चुके हैं। सेक्स स्कैंडल के इतने दाग लग चुके हैं कि देवगौड़ा अपना नाम देकर बेटे को जनता के बीच भेज नहीं सकते। एचडी देवगौड़ा ने अपने समर्थकों के बीच निखिल को ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जैसे वही आगे उनकी विरासत को लेकर जाने वाले हैं। इमोशनल अपील करते हुए कहा कि निखिल 3 चुनाव हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पार्टी चलनी चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि निखिल का समर्थन करें। निखिल गौड़ा का राजनीति में आने का इरादा तो नहीं था। उन्होंने एक्टर के तौर पर कन्नड़ फिल्मों में करियर शुरू किया था, लेकिन परिवार की जरूरत और अपना बेहतर
फ्यूचर देखकर राजनीति की तरफ लौटे। एचडी देवगौड़ा और उनकी पत्नी चन्नम्मा के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे कुमारस्वामी और रेवन्ना राजनीति में आए, लेकिन बालाकृष्ण गौड़ा और एचडी रमेश राजनीति से दूर रहे। कुमारस्वामी की पत्नी अनीता ने राजनीति में एंट्री ली, लेकिन शॉर्ट टाइम पॉलिटिशियन बनी। 2 बेटियां अनुसुईया और शायला भी राजनीति से दूर रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़े दामाद सीएन मंजूनाथ को राजनीति में लॉन्च किया, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पर लड़े और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को हराया। एचडी देवगौड़ा ने नेहरू से लेकर मोदी तक देश के तमाम पीएम के कार्यकाल देखे। राजनीति का चक्कर ऐसा कि 1996 में खुद भी प्रधानमंत्री बन गए। कर्नाटक में उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस अकेले दम पर कभी सत्ता में नहीं आई, लेकिन कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक देवगौड़ा का जलवा कभी कम नहीं हुआ। देवगौड़ा ने 1999 में जनता दल सेक्युलर नाम की पार्टी बनाई, जिसे वो मोरारजी देसाई की पार्टी बताते हैं। जीवन भर कांग्रेस विरोध की राजनीति की। उनकी राजनीति के पीक समय तक तो बीजेपी बड़ी पार्टी भी नहीं थी। परिवार और पार्टी के राजनीति के दबदबे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अवसरवाद से हाथ मिलाया। जब जरूरत पड़ी तब कांग्रेस के साथ हुए, आजकल बीजेपी के साथ हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।